देख रहे हैं गांव के लोग चैनल। आज हम कलेक्ट्रेट वाराणसी में आए हैं क्योंकि यहां पर कुछ वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा डॉक्टर ओम शंकर के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसके लिए ज्ञापन दिया गया है। आज पूरे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत खतरा मंडरा रहा है। फ्री स्पीच कलेक्टिव ने एक निष्कर्ष निकाला है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरा अभिव्यक्ति को लेकर भारत में ही है। लगातार मीडिया कर्मियों पर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता यदि किसी मुद्दे पर अपनी असहमति जताते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उन्हें रोका जाता है, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाता है, उन पर राजद्रोह का मुकदमा दायर किया जाता है, जो बहुत ही चिंताजनक बात है। डॉक्टर ओम शंकर जो वाराणसी के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर एक वक्तव्य लगाया था, एक स्टेटस लगाया था, जिसको लेकर मनुवादी सोच की विचारधारा वाले व्यक्ति ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जो कि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। इसी मुद्दे को लेकर आज यहाँ के वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कल कमिश्नर को ज्ञापन दिया। कमिश्नर ने इस कार्रवाई को इस मुद्दे को के निस्तारण के लिए इन्हें आश्वासन दिया है। आप लोग आज यहाँ कमिश्नर को ज्ञापन देने आए थे, किस मुद्दे पर ज्ञापन देने आए थे? मैं प्रेम प्रकाश सिंह यादव, एडवोकेट, अधिवक्ता जन वाराणसी से। हमारे साथ बनारस बार के उपाध्यक्ष अशोक कुमार जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जगन्नाथ कुशवाहा जी हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश जी हैं, बच्चालाल भास्कर जी हैं, अनिल चंदन जी हैं और शास्त्री जी हैं। तमाम अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल बनारस के पुलिस आयुक्त से मिला है। मुख्य रूप से आज हम लोग बनारस कमिश्नरेट में जो यहाँ पर डॉक्टर ओम शंकर का प्रकरण है, उस प्रकरण को हम लोग लेकर के यहाँ पे हम लोगों ने उसके मामले में जो एफआईआर हुआ था उसमें एफआईआर लगे, फाइनल रिपोर्ट लगे, इस बाबत हम लोगों ने आज वार्ता करने के लिए प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला है। क्या घटना हो गई थी कि इनके खिलाफ एफआईआर हुई? दिनांक 5 जनवरी को डॉक्टर ओम शंकर ने अपने फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि पौराणिक हत्यारे परशुराम और आधुनिक हत्यारे गोडसे में कोई फ़र्क नहीं है। इसी बात को लेकर के आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति ने दिनांक 6 तारीख को उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराया और एफआईआर में उन्होंने उसको बढ़ा चढ़ा करके परशुराम को हत्यारा बताया गया। हिंदू धर्म के 6वें मतलब देवता जो है विष्णु के 6वें अवतार परशुराम को उन्होंने हत्यारा कहा। इस बात को लेकर के उन्होंने जो है जितना 4 लाइन का उनका पोस्ट था, उन्होंने 20 लाइन का कंटेंट से लिख करके उन्होंने इस बात को अवगत कराया जो है थाना प्रभारी को कि ये संज्ञेय अपराध की बनता है। इनके द्वारा जो पोस्ट किया गया है आईपीसी की धारा 153 है, 295 है और आईटी की धारा बनती है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। तो मैं पूरी बात बता दूं आपको कि जब उन्होंने दिया एफआईआर के लिए सूचना दिया, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी संज्ञेय अपराध की सूचना किसी थाने के बाहर साधक अधिकारी को अगर किसी व्यक्ति द्वारा दी जाती है और प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि इस एफआईआर के प्रार्थना पत्र में जो प्रार्थना पत्र दिया गया इससे कोई संज्ञेय अपराध कारित नहीं हुआ है, तो थाने के बाहर साधक अधिकारी की ये ड्यूटी है कि वो उसको जीडी में दर्ज करेंगे, पुलिस के जनरल डायरी में दर्ज करेंगे और उसका सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे और अगर ये पता चलता है कि इससे कोई अपराध नहीं बनता है तो वो अप्लीकेंट को सूचना देंगे, एक नोटिस देंगे कि आपके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र से कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है, लिहाजा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। लेकिन पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से और मनमाने ढंग से बिना संज्ञेय अपराध की सूचना दिए प्रकरण में संज्ञेय अपराध दर्ज कर लिया। इस बाबत जो है हम लोगों ने कमिश्नर को ये प्रार्थना पत्र दिया है कि अगर संज्ञेय अपराध की सूचना नहीं है तो इसकी जांच करा करके आप जो है इसमें एफआईआर लगवाएं। तो उन्होंने काशी जोन को, डीसीपी काशी जोन को मामले की जांच करने की सुपुर्द किया है और आश्वासन दिया है कि आप लोगों के प्रकरण में हम लोग जो है विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे। ये देखा गया है कि जो पुराण में लिखा है कि परशुराम ने अपनी माँ की हत्या की, तो उन्होंने जब अपने फेसबुक वॉल पर लिखा तो उन्होंने क्या गलत लिखा है, इस संदर्भ में आप कुछ कहेंगे? हाँ, चाहे पौराणिक हत्यारा हो और चाहे वर्तमान में गांधी का हत्यारा हो, हत्यारा को तो हत्यारा कहा ही जाएगा, उसे संत तो नहीं कहा जा सकता। अगर डॉक्टर ओम शंकर जी ने ये कहा है और दोनों की तुलना हत्यारे से किया है तो कोई बुरा नहीं किया है, वो सही किया, हम लोग सहमत हैं उससे।
अच्छा, जिन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की उनका नाम सौरभ तिवारी और जो जांच करे वो भी उपाध्याय हैं, तो ये किस तरीके का नैरेटिव तैयार हो रहा है समाज में कि एक खास वर्ग का समाज जो है वो ही इस मुद्दे को उठा रहा है, क्या कारण है? बताइए। अब वो राजनीति से प्रेरित हैं और चाहते हैं कि मैं इनको जो ओम शंकर जी जो सामाजिक समस्या को उठाते रहते हैं और ऐसे लोगों को कॉग्निटिव ऑफेंस में वो किया जाए, पेश किया जाए, ये परेशान हो गए। कार्डियोलॉजिस्ट माने जाने हैं, बीएचयू बहुत बड़ी संस्था है, हिंदुस्तान की मानी जानी संस्था है, जिसका जो उन पर बार बार लगाया जाता है, वो काम करते हैं। कोई कार्य अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पर रोक लगाई जा रही है, वो व्यक्ति बोल ना सके, कार्य न कर सके और जो ऐसा चाहे मनमाने तरीके से करते रहें एफआईआर वगैरह। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर जो इस समय सरकार जो चल रही है, सीधे तौर पे मनुवादी विचारधारा के लोगों का द्वारा जो है ये सामाजिक समता को ये शोषण कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं कि इस तरीके के लोग आगे न बढ़े, उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको फंसा करके शोषण करना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई करके वो रोकना चाह रहे हैं, जो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो एक दो विचारधारा, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा, एक मनुवादी विचारधारा है, जिसमें ये मनुवादी विचारधारा का पूरा समर्थन सहयोग ये सरकार कर रही है, जिसके खिलाफ समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए ये समता के सरकार एक लड़ाई लड़ेंगे और अपनी आज़ादी को प्राप्त करेंगे। ऐसे में डॉक्टर साहब के जो खिलाफ एफआईआर हुआ है वो गलत है। जो गोडसे और गांधी का जो हत्यारा है वो निश्चित रूप से हत्यारा है, हत्यारा ही होता है। अच्छा, अभी आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया उस पर जो कमिश्नर थे उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी या क्या स्टैंड लिया? उन्होंने कहा कि डीसीपी काशी जोन को जांच करके मामले का निस्तारण करने के लिए और जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसको अडॉप्ट किया जाएगा। डीसीपी काशी जोन को उन्होंने जो है आदेश किया है उस मामले की जांच करने के लिए। डॉक्टर ओम शंकर के खिलाफ दायर एफआईआर को लेकर वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और सकारात्मक निर्णय सामने आएंगे। गांव के लोग के लिए कैमरामैन पूजा के साथ मैं अपर्णा, नमस्कार।